कल है कामदा एकादशी, रविवार को कामदा एकादशी है। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी को एक ऐसा गुप्त श्याम बाबा का उपाय जिसको आप 5 से 6 अगर 5 से 6 एकादशी तक करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है अवश्य पूर्ण होगी। नहीं इसमें कोई अर्जी लगानी है आपको, नहीं श्याम बाबा को चादर चढ़ाना है, नहीं कोई उपाय करना है, सिर्फ एक छोटा सा उपाय आपको करना है जो कि आप कर सकते हो। अगर जो लोग नहीं कर सकते, जो लोग बाहर उतना, जो महिलाएं बाहर नहीं निकलती उतना, फिर भी वो मंदिर के आसपास तो जाती होंगी, मंदिर के आसपास जाके ये कार्य कर सकती हैं। तो करना क्या है आप लोगों को, पहले एकादशी के एक दिन पहले, आज यानी आप अच्छे से घर की साफ़ सफाई कर लो। कल सुबह कामदा एकादशी है 29 मार्च को। सुबह जगना, सुबह श्याम बाबा के जो पूजा स्थल है, जो पूजा घर है आपका, वहाँ पे थोड़ा गंगा जल छिड़क देना। फिर आप अपना आसन लगा के बैठ जाना। स्नान करने के बाद हल्का पीला या सफ़ेद वस्त्र धारण कर लेना। फिर पूजा की सारी सामग्री लेकर बैठ जाना। आप पूजा की क्या क्या सामग्री है, जो लोग एकादशी करते हैं उनको तो पता है, जो लोग एकादशी नहीं करते हैं, अभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मैं बता देती हूँ पूजा की एकादशी क्या। एकादशी की पूजा सामग्री में रहेगी आपका अक्षत, रोरी और मिश्री और कच्चा दूध। सुबह ही जो घर पे आता है सबके चाय बनाने के लिए, उसमें से थोड़ा कच्चा दूध ले लेना। आप चाहो तो चूरमा चढ़ा सकते हो, खीर भी चढ़ा सकते हो, और गुलाब का फूल, अगर गुलाब का फूल ना हो तो कोई सा भी फूल ले लो। धूप, दीपक, आप घी का भी दीपक जला सकते हो, तेल का भी दीपक जला सकते हो। अगर आपकी क्षमता एकदम नहीं है, तेल का भी दीपक नहीं जला सकते आप, तो सिर्फ आप सरसों का तेल का भी दीपक जला दीजिए। कहा जाता है जो श्याम बाबा है वो हारे का सहारे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर सिर्फ श्रद्धा भाव से पूजा कर रहे हो ना, तो एक सरसों का तेल का दीपक भी जला दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो कामदा एकादशी जो है, मैंने कथा बताई है कि ये जो है पाप मुक्ति एकादशी है और इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, इच्छा पूर्ति कहा जाता है, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली एकादशी कही जाती है ये। तो क्या करना है आपको, पूजा स्नान करने के बाद पीला वस्त्र धारण कर लेना, फिर पूजा घर में बैठ जाना, दीपक जला देना, घी का दीपक। अच्छे से पहले साफ़ सफाई कर लेना, मतलब साफ़ सफाई क्या करना है, एक दिन पहले साफ़ सफाई कर लेना पूजा घर की, गंगा जल से छिड़क के पूरा साफ़ कर लेना। मूर्तियाँ या अगर आपका श्याम बाबा का चित्र है तो चित्र साफ़ कर लेना। फिर आपको क्या करना है, बैठ जाना है आसन लगा के, दीपक जला दो, धूप जला दो, बाबा को फूल अर्पित कर दो, जो भी आपके पास फूल है। फिर भोग लगा दो, भोग लगाने के बाद घंटी बजा देना, संकेत दे देना बाबा को, ठीक है। फिर बोल देना बाबा मैंने आपका भोग लगा दिया है, आप स्वीकार कर लीजिए, ये मन में बोलना है। फिर आपको 108 बार आपको ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप करना। ये मंत्र बहुत ही सरल, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप पूजा कर लो। पूजा करने के बाद आप पूरे घर को प्रसाद बांट दो। प्रसाद बांटने के बाद एक कार्य आपको ये करना है, बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही, मतलब जो आप नारियल की अर्जी लगाते हो, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि अर्जियाँ नहीं लगाओ, आप उपाय भी करो, मन्नत का धागा बनाओ, सब कुछ करो, ऐसी बात नहीं है। मैं यूट्यूब चैनल का लिंक भी अपने इस फेसबुक चैनल पे दे रखा है, आप वहाँ पे जाके चेक कर लो। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो अच्छी बात है, यूट्यूब पे तो बहुत सारे मैंने उपाय बता के रखे हैं, आप चेक कर सकते हो, कोई सा भी उपाय कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, देखो सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोल रही हूँ, श्याम बाबा जो है ना हारे के सहारे। तो अगर एकादशी के दिन किसी गरीब को भोजन करा रहे हो ना, तो वो जो आपका पुण्य है, वो हर एक जो आपका उपाय है ना, हर एक उपायों से बड़ा वो पुण्य है, वो बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। तो आप
5 से 6 या हर एकादशी को जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, आप बाबा से हाथ जोड़ो, श्याम बाबा के सामने, श्याम बाबा मेरी ये मनोकामनाएं हैं, आप इसको पूर्ण कर दो। मैं तो जानता हूँ कि आपने पूर्ण कर दिया। ना शब्द का यूज नहीं करना है कहीं भी, कि ये मन में ये भी नहीं सोचना है कि मैंने, चाहे आप सटनाजा का उपाय करो या कोई सा भी अर्जी लगाओ, लेकिन ना शब्द का उपयोग नहीं करना है कि होगा या नहीं होगा। आपको बोलना है बाबा मैं तो जानता हूँ कि मेरा ये कार्य हो गया है, या मैं जानती हूँ मैं 5 से 6 एकादशी या हर एकादशी को एक गरीब को भोजन कराऊंगा। अगर आपकी क्षमता है तो आप अपनी क्षमता अनुसार एक गरीब या 2 गरीब को रेगुलर भोजन करा सकते हो। हर एकादशी को, रेगुलर नहीं, हर एकादशी को। अगर क्षमता है तो रेगुलर भी करा सकते हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। किसी गरीब की सेवा करना, किसी गरीब को भोजन कराना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और वो आपको आशीर्वाद देगा तो आपका जो भी कार्य रुका है वो अवश्य होगा। सबको पता है कि गरीबों का आशीर्वाद लगता है। और हाँ, कभी ये भी गलती मत करिए किसी गरीब से बद्दुआ लीजिए। गरीब की दुआ तो भी लगती है, बद्दुआ भी लगती। आपका जो भी अधूरी इच्छा है, जो कार्य नहीं हो रहा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, तो बस ये कार्य करके देखो। आप हर एकादशी किसी गरीब को भोजन कराओ, आपका कार्य जो रुका है वो अवश्य पूरा होगा। और एकादशी को भोजन कराओ, श्याम बाबा की पूजा करने के बाद जाओ कि श्याम बाबा मैं, आप बोलना भोजन कराते समय, श्याम बाबा जैसे मैं इस गरीब की सहायता कर रहा हूँ, इसको जैसे मैं भोजन करा रहा हूँ, ऐसे ही मेरे कार्य को आप कर देंगे। मुझे पता है कि मेरी सहायता आप अवश्य करेंगे। मेरी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो चुकी है, और आपकी जो मनोकामनाएं रहेगी ना, अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आप 5-6 एकादशी या हर एकादशी को करके देखिए। श्याम बाबा के नाम पे किसी गरीब को भोजन कराइए।